आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियां सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Praise the Lord! Praise the Lord! धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के सुंदर नाम में तू अच्छा है, भला है, तो धन्यवाद देते हैं हम। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हृदय इस वक्त खुला हो तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। तेरा वचन ही है जो हम सबको बढ़ाता है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज गॉड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। हम नशा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे चीज़ें हैं इस पृथ्वी में जिनको अगर हम स्टडी करें, जिनके बारे में अगर हम शिक्षित हों तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का वचन वो स्थान है जहाँ से हम सीखते हैं। नशा के बारे में समझ होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई नशे का शिकार हो या ना हो। ज्ञान, सच्चाई, समझ हमें शक्ति देती है, योग्यता देती है, परमेश्वर की क्षमता को हमारे जीवन में प्रैक्टिकली एक्टिवेट करती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सुनिए ही नहीं, इन्वॉल्व भी हुइए, मतलब ध्यान दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का दिमाग इस तरीके से काम करता है, वो सोचते हैं कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ, इस सब्जेक्ट को तो मैं जानता हूँ, और ये सोच के वो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। अब एक व्यक्ति जब ध्यान देता है तो पवित्र आत्मा उससे डायरेक्टली बात कर सकता है, उसके अंदर अपने क्षमताओं को जगा सकता है। सो गिव अटेंशन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सबसे पहले कुछ
शब्दावली हम देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहला शब्द है आदत। आदत मतलब क्या? एक रेगुलर प्रैक्टिस। हर एक को आदत हो सकती है, बुरी आदत हो सकती है, अच्छी आदत हो सकती है। इनफैक्ट यीशु को भी आदत थी। लूका की पुस्तक से मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। 4:6 बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 16 6 नहीं 16। और ये कहता है, एंड ही केम टू नाजरेथ, यीशु नाजरेथ आया, वेयर ही हैड बीन ब्रॉट अप, एंड एज हिज कस्टम वाज he went into the synagogue on the Sabbath day। वो नाज़रत आया जहाँ पे उसका परवरिश हुआ था, और जिस तरीके से उसकी आदत थी वो सब्बत के दिन सिनेगॉग गया। जिस तरीके से उसकी आदत थी वो सब्बत के दिन सैटरडे को सिनेगॉग गया। वाह! आदत होना हमारे जीवन में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। किसी भी चीज़ की आदत होना, आदत एक इस तरीके का स्वभाव बन जाता है कि हम अपने आप से वो चीज़ करते हैं नेचुरल होने के लिए, स्वाभाविक होने के लिए। प्रेज गॉड। अगर वो नहीं जाता सब्बत के दिन तो उसके लिए एक अननेचुरल चीज़ होती, परंतु उसके लिए नेचुरल था कि वो सब्बत के दिन सिनेगॉग जाए। ओके, वाओ, सो दैट्स हैबिट। अब जो दूसरा शब्द है वो है नशा, जैसे कहते हैं एडिक्शन। नशा और आदत लग सकता है कि दोनों सेम है, परंतु दोनों में एक अंतर है। आदत जो है वो नॉर्मली एक आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करती है कि एक स्वाभाविक अवस्था में आप क्या करोगे। परंतु नशा एक और चीज़ है। नशा एक तरीके का लत है जो हावी हो जाता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं करते जिस चीज़ की नशा है, तो आप स्वाभाविक नहीं रह सकते। वो आपको एक अलग तरीके से परेशान करती है, आपको मजबूर करती है। प्रेज गॉड। तो नशा जो है वो हावी हो जाती है। और इसके लिए भी मैं एक स्क्रिप्चर आपको दिखाऊंगा। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 18 आयत। और ये कहता है, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit। वो कहता है कि द्राक्षरस या शराब से पिए हुए ना रहो। बी नॉट ड्रंक। शब्द ड्रंक है उसका मतलब है टुल हो जाना। आप समझे, शराब से भर जाना। Wherein is excess, इसका मतलब कि क्योंकि वो तो हावी हो जाएगी, वो तो आपको नियंत्रण करने लग जाएगी। But be filled with the Spirit, परंतु पवित्र आत्मा से भरे रहो। So that's pretty suggestive। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि नशे में क्या होता है। वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। जब एक व्यक्ति नशे में होता है, जब किसी व्यक्ति को नशा होता है,
मैं नशे में होने का मतलब ये नहीं कि ओकेजनली जब नशा चढ़ता है, नशे होने का मतलब है कि उससे वो आदत के बगैर वो जी नहीं पाएगा। हो सकता है पीने का नशा हो सकता है धूम्रपान का नशा हो सकता है कोई एक और सब्सटेंस अब्यूज़ कैटेगरी का कोई एक नशा हो, परंतु उसका जो वो व्यवहार है, उसका जो वो हैबिट है, उसकी जो वो आदत है, अगर उससे अलग कर दी जाए तो वो तड़पेगा, उसके बगैर वो नॉर्मल नहीं बिहेव करेगा ना। क्या नशा सही है या क्या नशा गलत है? दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग जनरली मान लेते हैं कि ओके नशा तो गलत है, हमें नशा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी के जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, मतलब परमेश्वर का क्या इच्छा है? बहुत से लोग उल्टा जस्टिफाइड करते हैं कि हाँ मैं तो नशा करता हूँ, उसके बगैर मैं नॉर्मल नहीं रह पाता, ये मुझे बहुत सुख देता है। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस उसे कहता है कि नशा करने से सारे गम चले जाते हैं। बट परमेश्वर क्या चाहता है? उसकी आत्मा क्या चाहती है? उसकी आत्मा क्या सजेस्ट करती है? ये जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जब आप ये समझेंगे और इसके ऊपर मनन करेंगे, नशे का जो एक अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। प्रेज गॉड। इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली इसके बारे में बताऊं, मैं एक सिंपल सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा सजेशन मिलेगा। एक बार पवित्र आत्मा मेरे को समझा रही थी। जैसे लोग कहते हैं ना कि अच्छा मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे साथ ना अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना बुरी चीज़ होनी चाहिए, तुम्हारे साथ वो चीज़ होनी चाहिए जो तुम चुनो। अब से कहो यस, हाँ परमेश्वर, यस। हम कौन हैं? मसीह में हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर राजाओं का राजा है और हम राजा हैं, हम चुने हुए वारिस हैं, हम राजा हैं और वो राजाओं का राजा है। परमेश्वर सिखा रहा था तुम्हारे साथ ना अच्छा होना चाहिए ना बुरा होना चाहिए, परंतु तुम्हारे साथ वो होना चाहिए जो तुम अपने जीवन में चुनो। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में राज करे और हम उसके द्वारा इस जीवन में राज करें और इस जीवन के द्वारा राज करें। प्रेज गॉड। मतलब अचानक से अच्छी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, अचानक से बुरी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, परंतु वो अच्छी चीज़ हमारे चुनाव का, हमारे सामर्थ्य के प्रदर्शनी का एक उत्पाद होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने जीवन में। प्रेज गॉड। नाउ लेट्स गेट हियर। क्या नशा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब एक व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों की भी नशा होते हैं, किताब पढ़ने का नशा, ज्ञान का नशा, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं जिनका नशा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सजेस्ट करता है कि किसी भी तरीके का नशा गलत है, किसी भी तरीके का नशा गलत है। कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए परमेश्वर के अलावा जो आपके बिहेवियर को, आपके आदतों को कंट्रोल करे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, इज़राइल के लोग मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, परमेश्वर उन्हें चला रहा था। अचानक से वो डिमांड करने लगे कि सारे अलग अलग राज्य होते हैं, उन सब के पास एक राजा होता है, हमारे पास भी एक राजा होना चाहिए। और ये जो उसकी सोच थी, उस इज़राइल की सोच थी, फर्स्ट
टाइम फर्स्ट पॉइंट में परमेश्वर खुश नहीं हुआ इस बात से कि अच्छा इन लोगों को भी एक राजा चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये मानना था कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनका राजा हूं। परंतु ये लोग नहीं, हमें भी एक देखने वाला हार्ड मास वाला राजा चाहिए। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने राजा दिया उनको। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने उनको एक चुन के अभिषेक करके एक प्रोसीजर के साथ राजा दिया। बट दैट वाज नॉट द ओरिजिनल प्लान। आप ध्यान से देखोगे, आप पढ़ोगे कि परमेश्वर ने बताया था ओके तुम्हें राजा चाहिए तो ठीक है, परंतु तुम ही देख लेना क्या होगा। आज इस वक्त परमेश्वर चाहता है कि वो ही हमारा राजा हो। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इनफैक्ट हम इस पृथ्वी में जिस भी मुल्क में हैं, परमेश्वर कहता है कि या तो उस सिस्टम में तुम ओबीडिएंट रहो, और इसलिए ओबीडिएंट रहो क्योंकि तुम मेरे ओबीडिएंट हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम इस भूमि के नियमों को पालन करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा असली में राजा हूँ, मैं तुम्हारा असली में राजा हूँ। यही वो बात थी जिसके लिए यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बाकी सारी चीज़ों के लिए, उनको बस एक विषय में प्रॉब्लम हो रही थी कि ये कैसे कह सकता है कि यहूदियों का राजा है। सो here you go। आदत अच्छी चीज़ों का होना अच्छी बात है, परंतु नशा किसी भी चीज़ का होना गलत बात है। किसी भी चीज़ का होना गलत बात है। हमें प्राकृतिक सोचने से ऊपर उठना होगा। और जब मैं कह रहा हूँ प्राकृतिक, और एक शब्द का इस्तेमाल करूँगा, वो है शारीरिक। हमें शारीरिक सोच से ऊपर उठना होगा। स्वर्ग में हमें इस तरीके से अगर देखा जाए कि अच्छा ये तो है हमारा एक शारीरिक भाई है, ये तो सिर्फ शरीर से चलता है, it won't be nice। हम आत्मा में जन्मे हैं, एक ऊंचाई का जीवन मिला है। इस जीवन में ऊंचाई से जीना है, आत्मिक स्तर से जीना है। और आत्मिक समझ हमें ये बताती है कि किसी भी चीज़ का नशा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी चीज़ के पास वो हक नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर ने एकमात्र अपने लिए और आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए और अपने लिए यह हक रखा है, एकमात्र मेरा पुत्र और मैं दोनों मिलकर राज करेंगे। ना परिस्थिति, ना शैतान, ना कोई आदत, ना कोई लत। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड इट। ओके, कोई कहेगा ओ पास्टर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, इस गलत चीज़ को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा। प्रश्न है क्यों छोड़ना चाहते हो? किस लिए छोड़ना चाहते हो? क्या कारण है जिसके लिए तुम छोड़ना चाहते हो? ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनके पास ऐसे कहानियां होंगे कि उन्होंने 10 बार ट्राई किया, 10 बार फेल किया, और आज भी वो उस लत के चपेट में जी रहे हैं। They didn't have the right information। उनके पास सही ज्ञान नहीं था। ओके, किस चीज़ से परमेश्वर को प्रॉब्लम है? हो सकता है आप कुछ एक कर रहे हो, वो करने के बाद
आपके शरीर को हानि पहुंच रही हो, या तो आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस आ रहा हो, क्या ये बात, ध्यान दीजिए, क्या ये बात परमेश्वर को गलत लग रही है कि आपको उस तरीके का एक्सपीरियंस आ रहा है? आम भाषा में कहते हैं कि ये हाई हो गया, ये टूल हो गया, इसको चढ़ गई है। नॉट नेसेसरी। परमेश्वर को इस बात से नफरत है कि कोई और एक चीज आपको नियंत्रण करने लग रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? नाउ फॉर एग्जाम्पल, I'll give you an example. आप देखते हैं ना, कहीं पे खारिश होती है और उसे खुजलाना शुरू कर देते हैं, मतलब हाथ में खारिश खुजलाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं इतना खुजलाते हैं वहाँ से खून निकल आता है, और कहा जाता है कि ओके इतना ज़्यादा जोर से मत खुजलाओ, छोड़ दो उसे, अपने आप ठीक हो जाएगा। What is wrong? आप खुजलाओगे, खून निकल गया। Praise God. आप खुजलाओगे, खून निकल गया। Now, उसको खारिज करके खून निकल गया, या खारिज कर नहीं किया और वो ठीक हो गया, ये दोनों में पाप कोई सा भी नहीं है। पाप कुछ भी नहीं है। मतलब खुजली करने के वजह से आप नरक नहीं जाओगे, ना ही खुजली न करने के वजह से आप स्वर्ग जाओगे, परंतु दोनों का एक आउटकम है, दोनों का एक रिजल्ट है। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर आप जरूरत से ज़्यादा खारिश करते हो, वहाँ से खून निकल आएगा। हो सकता है एक मच्छर या चींटी नहीं काटा हो, जो कि 2-4 दिन में ठीक हो जाता, क्योंकि अब वो घाव बन गया, अब वो 2-2 हफ्ता लगेगा ठीक होने में, उसका दाग जाने के लिए। तो दोनों का एक अलग अलग रिजल्ट है, ये दोनों का एक अलग अलग आउटकम है। हम आउटकम को देखकर न सोचे कि क्या गलत है या क्या सही है, दोनों चॉइस है। हम सिर्फ इस बात को देखकर सोचेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। सो लेट अस क्लियर दिस, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपके ऊपर राज करे। प्रेज गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी चीज आपके ऊपर हावी हो। सो जब आप नशा के चपेट में आ जाते हो, अगर कोई नशा के चपेट में है, सबसे पहली चीज जो उस व्यक्ति को करना है, अपना नजरिया बदलना है। क्या करना है उसे? अपना नजरिया बदलना है। शैतान जो है वो झूठ का पिता है। शैतान कौन है? झूठ का पिता। शैतान कहेगा कि तुम नशा करते हो, तुम्हारा विश्वास कैसे काम करेगा? परंतु परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास काम करेगा, और काम करेगा तभी तुम नशे से भी निकल जाओगे। विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन को हाँ बोलना। पहला चीज जो आपको करना, अपना नजरिया बदलना है। किस तरीके से? ये देखना है कि नशा आप में नहीं है, मतलब आप नशा नहीं कर रहे, नशा आपके ऊपर हावी हो रहा है। जब तक आप ये सोचेंगे मैं तो नशेड़ी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, आप उससे निकल नहीं पाओगे। परंतु जिस वक्त आपने नशे को एक आउटसाइड फोर्स की तरह ट्रीट करना शुरू किया कि नहीं, ये मेरे ऊपर राज करने के लिए आया है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे ऊपर राज करने के लिए आया है, उसके प्रति सोच, उसके प्रति सही नजरिया आपको
क्षमता से भरेगी। प्रेज गॉड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और एक एपिसोड में इसका पूरा होना संभव नहीं है। तो आज के लिए हमने जो सीखा इतना ही, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट एपिसोड। और अब ये समय है, हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को अपने धन के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स, फर्स्ट फ्रूट्स के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जैसे आप अपने भेंटों को देते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो अभी भेंट दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे, जिन्होंने सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा वचन इनके जीवन में कार्य किया है, एंड ये अपने जीवन में हर एक नशे के ऊपर राज करने पाते हैं। तेरा वचन प्रैक्टिकली इनके जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, एंड तब तक के लिए आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएँ। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Jesus said it's more blessed to give than to receive. Jesus said it's more blessed to give than to receive. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.